आज हम लोग लूसेंट का पेज नंबर 4 करेंगे और उधर मैंने मॉडर्न जो हिस्ट्री है पेज नंबर 39 से वो भी स्टार्ट कर दिया है। एक लेक्चर डाल दिया हूँ मैं। आप इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया उस काल को कौन सा काल कहते हैं? मतलब जिसमें कोई लिखित वर्णन है ही नहीं, ठीक है, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। किस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? ठीक है, ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? ठीक है, अब आग का आविष्कार है पूरा पाषाण काल है या पूर्व पाषाण काल है या प्राग ऐतिहासिक काल है या पाषाण काल है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है पूरा पाषाण काल, ये आग का आविष्कार इसी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? तो देखते हैं पहिए का आविष्कार जो है वो जो है आपको नव पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु की खोज किया था? ये बहुत बार रिपीटेड जनरल क्वेश्चन है, इसको याद भी नहीं करना, नॉर्मली माइंड में रहेगा तांबा। ठीक है, और इसी धातु से इसने पहला ये बनाया था, औजार बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा जानलेवा औजार बनाया था? ऑप्शन है तलवार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, सिकल। तो ऑप्शन डी कुल्हाड़ी जो है वो सबसे पहला औजार बनाया था मनुष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल की खेती की थी? जौ, चावल, गेहूं या A+D? तो याद रखना है ये दोनों बुक में दिया हुआ है, लेकिन हालांकि आंसर जो रहता है वो जौ ही रहता है, लेकिन जब ऐसा बुक में यही दिया हुआ है जौ और गेहूं दोनों A+D। कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ? ठीक है, अब कृषि कौन से, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक मिनट, कृषि का आविष्कार जो है आपको नव पाषाण काल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग आते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण डैश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कोल्डीवा, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो या फिर मेहरगढ़। तो यही मेहरगढ़ से ही हमको मिला है। कोल्डीवा में सबसे ज्यादा प्राचीन चावल मिले। ठीक है, ये भी बुक में है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, लेकिन सबसे प्राचीन चावल यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन से आकार में? क्वाड्रिलेटरल, गोलाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार? तो आप जब मैप पे इसको देखेंगे ना, तो अगर ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट त्रिभुजाकार में ये आपको दिखेगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तिथि निर्धारण करने की कार्बन 14 की खोज किस प्रसिद्ध रसायन शास्त्री ने की थी? वही जो C14 का जो है, ठीक है, खोज किसने की थी? V.F. लीफी, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, C.L. काइली या दयाराम सैनी? तो याद रखना है V.F. लीफी, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था। ठीक है, और इसी के द्वारा पता किया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2400 ईसा पूर्व है, या 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में, यही है। इसी C14 से पता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सैनी ने कौन से साल में की थी? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, 1921 में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि तिथि निर्धारण कार्बन 14 की, ये तो रिपीटेड ही क्वेश्चन है, इसका तो V.F. लीवी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन से युग में रखा जा सकता है? ठीक है, अब कौन से युग में रखा जा सकता है? आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल? ये बताइए कि कौन से काल में इसको रखा जा सकता है? तो इसको एक मिनट, तो इसको जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है, या फिर ये इसको
ब्रोंज एज में भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा शहर और एवं नदी बसा हुआ था? ऑप्शन है मांडा, चिनाब नदी, या सुतकांडोर, दशक नदी, या अलमगीरपुर, हिंडन नदी, या दैमाबाद, या प्रवार नदी, ठीक है। तो याद रखना है कि उत्तर में जो है मांडा चिनाब नदी है, ठीक है, मांडा और चिनाब नदी। देखो चिनाब ऊपर में बहता है तो उत्तर में आपको पता ही चल ही जाएगा कि यहाँ से कि मांडा ऊपर में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दक्षिण में कौन सा शहर एवं नदी बसा हुआ था, ठीक है। तो दक्षिण में वही है, ये ऑप्शन बी, सुतकांगडोर और दशक नदी जो है दक्षिण में बसा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पूरब में कौन सा शहर एवं नदी बसा हुआ? तो ये पूरब में ये अलमगीरपुर और हिंडन नदी ये पूरब में बसा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम में कौन सा शहर एवं नदी बसा हुआ था? तो पश्चिम में जो है वो दैमाबाद और परवार नदी ये बसा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता को पहली साइट है, वो पहली साइट है या वो पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, या हड़प्पा। तो इसका जो ऑप्शन है वो धौलावीरा है। धौलावीरा को इन्होंने सबसे पहले ये आपको 2021 में यूनेस्को साइट के अंदर में रखा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, इसको वीवीआई कर लेना आप लोग, वीवीआई मैं लिख देता हूँ। आप लोग को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल बना लूंगा, उस पर सारा पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सबसे ज्यादा कहाँ पाया? सबसे ज्यादा जो स्थल है वो कहाँ पाया गया? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। याद रखना है गुजरात, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखो सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है, सबसे बड़ा स्थल क्या होगा? धौलावीरा है, या मोहनजोदड़ो, या राखीगढ़ी, या हड़प्पा। तो सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल जो स्थल से बंदरगाह प्राप्त हुए, ठीक है, तो लोथल से प्राप्त हुए। एक क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लेना यहाँ पे कि भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो वो जो है राखीगढ़ी है, ठीक है, राखी राखीगढ़ी, ये याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा। तो ये जो है उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जुते हुए खेत और नक्काशी की नक्काशीदार जो ईंट होते हैं उसका प्रयोग का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन धौलावीरा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, या लोथल। तो याद रखना है कि कालीबंगा से हमें जो है ये जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों जो घर पे बनाते थे लोग यूज करते थे उसको, ठीक है। यहाँ पे हम सेशन का एंड कर रहे हैं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कीजिए। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बिहार एसएससी सीजीएल भाई आ चुका है, इसका डेट नेक्स्ट मंथ है। अगर आप लोग बोलते हो रीजनिंग और मैथ्स के क्लास लाने के लिए तो मैं वो भी ले आऊँगा, रीजनिंग और मैथ्स का क्लास भी मैं लेके आ जाऊँगा, बस आपको कमेंट करना है तो मैं बस रीजनिंग और मैथ्स दोनों का क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। अब इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, थैंक यू।